फॉर्म, टेबलेट फॉर्म, ये सब अलग अलग फॉर्म से आता है। आप अपने घर पे मोरिंगा प्लांट लगा सकते हो, उसके कुछ 10 टू, तो ऐसी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि जो अभी नहीं है कल हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है, अभी शुगर नहीं है, आज डायबिटीज़ आपको नहीं है, कल हो सकती है। बिल्कुल हो गए हैं, चलो फिर स्कैन करवाया, फिर पता चला कि जो उस ओवरी में सिस्ट थे वो रिमूव हो गए सिर्फ डाइट से। जी। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें इतना खुशी तो हुई, बट दूसरा दुख इसलिए लगा कि उसकी पहले ओवरी रिमूव हो गई जी। कि अगर वो पहले आ जाती तो उसकी वो भी ओवरी बच जाती। ठीक है, बहुत बड़ी बात है कि बहुत डाइट बड़ी से यू जी। ठीक है, किसी चीज़ के लिए उनको स्टेरॉइड्स लेने पड़ गए तो लेवल बढ़ गए, मतलब कंटिन्यूसली उनके स्टेरॉइड्स तो चलते ही रहते हैं। अब स्टेरॉइड चलेंगे, शुगर बढ़ेगी। जी। ठीक है, तो ऐसी हैं चीज़ें कि मतलब अल्टीमेटली लाइफस्टाइल चेंज किए बिना कुछ भी सही नहीं हो सकता। जी। है ना? हम अपनी हर फॉर्म। जी। ठीक है, मोरिंगा सुना होगा आपने। हाँ जी। सहजन प्लांट जो होता हाँ है ना, तो मोरिंगा की पाउडर फॉर्म, टेबलेट फॉर्म, ये सब अलग अलग फॉर्म से आता है। आप अपने घर पे मोरिंगा प्लांट लगा सकते हो, उसके कुछ 10 टू 15 लीव्स को आप अगर ग्राइंड करके स्मूदी की फॉर्म में ले लें तो वो बेटर है। उससे एक्स्ट्रा कैल्शियम, आयरन मिलेगा आपको। वो आपकी डायबिटीज़ को मैनेज करेगा, आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होने देगा। ठीक है, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, मसल लॉस नहीं होने देगा, मतलब उसके इतने बेनिफिट्स हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास आता है स्पिरुलिना, एक सप्लीमेंट है। स्पिरुलिना होता है ब्लू ग्रीन एल्गी जो पानी में होती है। जो टॉर्टोइस है तो उसका फूड है ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा। तो उसकी एज 200 ईयर्स। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर वो फूड हमारे खाने में आ जाए, मतलब कि हम ऐसे तो नहीं कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी खाने लग जाए, हाँ जी। बट उसकी थोड़ी सी फॉर्म हमारे लिए रिक्वायर्ड होती है, मतलब जैसे हाफ टी स्पून पाउडर फॉर्म में अगर हम खा लें जी, तो उससे हमारी बॉडी में मतलब ओवरऑल एनर्जी हमारी बॉडी की इंक्रीज़ हो जाएगी। स्पेशली मेल एनर्जी, मेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उनके बहुत बेनिफिट्स रहते हैं इसके। ठीक है, आई साइट इम्प्रूव होगी उसमें, हेयर्स की जो मतलब जो लस्टर है हेयर्स का वो इम्प्रूव होगा, स्किन इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें जितनी डेफिशिएंसी है वो भी पूरी करता है जी। तो बट ये नहीं कि आप सभी सप्लीमेंट्स इकट्ठा खाने शुरू कर दो, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। पहले तो है भी है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर है कि आप कौन सा आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको कोई अदर इश्यूज भी हो सकते हैं कि जिसके साथ आप वो ले भी सकते हो या नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो वो है। इसके बाद अश्वगंधा आता है। हाँ जी। ठीक है, तो अश्वगंधा तो घोड़े जितनी ताकत रखता है तो घोड़े जैसी एनर्जी इसमें होती है। जी। तो जैसे मोस्टली मेल को होता है कि हमें एक एनर्जी चाहिए, एक एनर्जी बूस्टर चाहिए, तो उनके लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा है। फीमेल के लिए भी, मेल के लिए भी। क्योंकि अगर मैं अश्वगंधा के आपको बेनिफिट्स बताऊं तो एक तो जितना मसल लॉस होता है हमारा, जी, मसल लॉस क्या होता है? प्रोटीन की वजह से, मतलब प्रोटीन हमारी डाइट्स में है ही नहीं, बहुत कम है। ठीक है, तो मसल लॉस होता है उसके लिए। जिनके बोन्स वीक हो जाती हैं, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाँ जी, तो इंटरनली वीक हो जाती है बॉडी बहुत ज़्यादा, तो मसल लॉस होता है। और जो बोन्स वीक हो जाती हैं, हाँ जी, या फिर जिनके हेयर लॉस होता है, हाँ ठीक है, या हार्मोनल इश्यूज होते हैं जिनको, फीमेल्स में हार्मोनल इश्यूज ज़्यादा होते हैं। पीरियड अगर हम पीरियड्स की बात करें तो कभी बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत कम आते हैं, इरेगुलर हो गए, है ना, या ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेन होता है, या कहीं उनको वाइट डिस्चार्ज होता है, तो उसके लिए अश्वगंधा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं उसको। मतलब हाफ टी स्पून, वही है कि हाफ टी स्पून से 1 टीस्पून तक, इट डिपेंड्स की एज के अकॉर्डिंग भी, तो वो लिया जा सकता है, या टैबलेट की फॉर्म में लिया जा सकता है अगर कोई पाउडर नहीं खा सकता, है ना। या आप अश्वगंधा प्लांट घर पे लगा सकते हो, तो फिर घर पे पाउडर बना सकते हो। घर पे पाउडर भी बना सकते हो, और या फिर अश्वगंधा का एक लीफ आप रोज़ खा लो। जी, जैसे जितना भी है ना, अश्वगंधा हो गया, मोरिंगा का प्लांट घर पे लगा सकते हो, और कड़ी पत्ता हमारे होता ही है ऑलरेडी, तुलसी लीव्स हो गए, मिंट लीव्स हो गए, उसके बाद नीम लीव है, नीम का प्लांट हो गया, तो नीम ट्री, तो ये सब प्लांट्स आप घर पे नॉर्मली लगाइए। ठीक है, अगर हो तो आप डेली उनका एक एक लीफ रोज़ एम्प्टी स्टमक खा लें, सबका
जी ठीक है। तो जैसे 3 महीने खा लिया, फिर छोड़ दिया, ब्रेक दे दिया, फिर उसके बाद 3 महीने खा लिया, जी। तो उससे ही आपको ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगी। जी। ये लाइव फूड है, बिकॉज उसमें क्लोरोफिल है, वो ग्रीन है, अभी आपने तोड़ा है, अभी खाया है, वो कौन सा डेड है। जी। जो खाना हम बनाते हैं वो तो डेड कर लेते हैं हम उसको, बिल्कुल। पका के, ओवर कुक कर करके, जी। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे अश्वगंधा भी बताया, तो वो भी मतलब आप 3 मंथ्स कंटिन्यूसली रखिए, उसके बाद उसको स्टॉप कर दिए। जी, हार्मोनल्स के लिए अच्छा है। हाँ, हार्मोन्स के लिए है, अच्छा है। एंड फिर जो जैसे बच्चे हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती प्रॉपर, बच्चे आजकल खाते नहीं है कुछ, कभी चिप्स का पैकेट उठा के खा लिया, कभी कोल्ड ड्रिंक पी लिया, मतलब उनको बाहर का फूड की तो बहुत भूख होती है जी, बिल्कुल। बट घर पे रोटी दें तो रोटी एक भी नहीं खा पाते। हाँ जी। तो उनमें डेफिशिएंसीज हो जाती है, जिस करके उनके मतलब हाइट नहीं बढ़ रही है जी, वेट गेन नहीं हो रहा है उनका। तो बच्चों को भी अश्वगंधा दिया जा सकता है, जिससे उनका वेट भी गेन होगा और हाइट भी बढ़ जाए। तो बच्चों को देने के लिए आप पाउडर फॉर्म जैसी फॉर्म में वो ले सकते हैं। तो अगर पाउडर फॉर्म देनी है वो जस्ट 2 ग्राम से लेके 3-4 ग्राम्स तक उनको दिया जा सकता है। पानी में मिक्स करके पानी में अगर तो देखो किसी को हाइट के लिए देना है, फिर उसको दूध में दो आप, ठीक है। तो बच्चों को दूध में घोल के दिया जा सकता है। किसी को दूध से एलर्जी है तो उसको पानी में भी दिया जा सकता है। जी। आजकल लैक्टोज इंटॉलरेंस भी बहुत को हो जाती है, तो उसको पानी में दे सकते हैं। मैंने सुना है कई लोग आटा गूंदते वक्त भी डाल देते हैं, तो वो सही है? नहीं, वो सही नहीं है। अश्वगंधा को ऐसे नहीं डालना। हाँ, कोई ऐसे हम लीव्स कुछ ऐसा यूज़ कर रहे हैं, जैसे किसी मतलब जैसे सपोज पालक ही है, उसकी वो चीज़ें गूंद रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक है। पर ये नहीं कि अगर हमने कोई दवाई बच्चा नहीं खा रहा तो हम चलो उसमें, वो नहीं है। कोई ग्रीन लीव्स, अश्वगंधा का ही लीफ बीच में क्रश करके डाला, वो अलग है, वो डाला जा सकता है, पर कोई पाउडर ऐसी चीज़ें नहीं। तो उसमें भी उसका न्यूट्रिशन कम हो जाता है। जी, है ना। जैसे कि मैम आजकल लेडीज़ को यूट्रस की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लेडीज़ को यूट्रस रिमूव करना पड़ता है। हाँ, तो उसके लिए वो क्या करें कि यूट्रस प्रोटेक्ट रहे? हाँ, इसमें देखो सबसे पहले तो वही लाइफस्टाइल, जी, क्योंकि अगर हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल है तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। फर्स्ट थिंग, जी, जैसे हम कहते हैं ना कि एक प्रोवर्ब है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जी, है ना। तो प्रिवेंशन पे ही वर्क करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल सही हो। बट फिर भी किसी की अब आ ही गई है प्रॉब्लम, जी, तो सबसे पहले तो फिर भी उसके बाद भी मैं यही कहूँगी कि डाइटरी चेंजेस करो और लाइफस्टाइल चेंज करो। जी, कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट को मैनेज करो, हार्मोनल इश्यूज़ हो रहे हैं किस वजह से हो रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दो, स्ट्रेस आ रहा है उसके ऊपर ध्यान दो। जी, तो अगर यूट्रस से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो नॉर्मली डॉक्टर्स उनको बोल देते हैं कि ठीक है, अभी आपने कौन सा एज इतनी होगी है, बच्चे पैदा कर लिए, अब यूट्रस की ज़रूरत नहीं है, रिमूव करवा दो। जी, बिल्कुल, ठीक है, मतलब उनको इतना डरा दिया जाता है कि भाई कल तो कैंसर हो जाएगा यूट्रस में आपके, हाँ जी, है ना। तो अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा। तो ऐसी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि जो अभी नहीं है कल हो सकती हैं। बिल्कुल, ठीक है, अभी शुगर नहीं है, आज डायबिटीज़ आपको नहीं है, कल हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, अब आज बीपी सही है, कल बीपी की प्रॉब्लम आ सकती है आपको। बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हम बीपी की गोलियां ही पहले खानी शुरू कर दिए, शुगर की गोलियां पहले खानी शुरू कर दें, ठीक है ना। तो ऐसे ये चीज़ें तो एक अलग बनी हुई हैं, बट उसका मतलब ये नहीं कि हम पहले यूट्रस रिमूव करवा के बैठ जाएं। जी, तो यूट्रस रिमूव करवाने का रीज़न क्या है कि एक तो फाइब्रॉइड्स हो गए, हाँ जी, ठीक है, और आपको ओवर ब्लीडिंग होती है, जी, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, कभी यूट्रस में रसौली टाइप ये चीज़ें हो गई, जी, ठीक है, आपके सिस्ट बन रहे हैं। जी, तो ये सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। हमारे पास कितने ऐसे क्लाइंट्स हैं कि जिनकी हमने ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की है। एक मेरे पास अभी क्लाइंट थी, उनको था सिस्ट उनके बन रहे थे, ओके, तो उनका एक ओवरी रिमूव कर दी, जी, ठीक है, एक ओवरी रिमूव कर दी जिसमें सिस्ट थे। अब एक ओवरी रह गई, जबकि उसकी शादी अभी हुई है, ओके, उसके पास बेबी भी अभी कोई नहीं है, जी, ठीक है। तो चलो मेरे पास आ गई, वेट भी ज़्यादा था उनका, तो मैंने पहले तो वेट रिड्यूस करवाया साथ में, फिर उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं थे, वही मेडिसिन दी, उसके साथ पीरियड्स आएंगे। तो मेडिसिन खा के अगर पीरियड्स ला रहे हो तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो मेडिसिन अदर साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करती है, जी, वही वेट गेन होता है, बस साइज गेन हो जाता है, ठीक है। तो उसका जब मैंने ट्रीटमेंट किया तो मैंने सबसे पहले तो उसकी जो पीरियड्स की जो मेडिसिन खा रही थी तो मैंने वो बंद करवा दी। मैंने कहा आप लाइफस्टाइल ठीक करो,
वेट रिड्यूस करो, तो जी। लेट्स सी कब आते हैं पीरियड्स, जी ठीक है ना। तो थोड़ी वेट करो, तो वेट किया मतलब चलो कल चलती रही डाइट उनकी, तो आफ्टर 3 मंथ्स उनके पीरियड्स आए नेचुरल वे से, अपने आप आ गए। जी तो पीरियड्स आए, तो पीरियड्स आने के बाद वो रहे रेगुलर, फिर उसके बाद 15-20 डेज़ के बाद फिर रिपीट हो गए। जी तो मैंने कहा कि चलो इतने टाइम से नहीं आए हैं पीरियड्स, तो इस वजह से दोबारा आ गए हैं। फिर उसके बाद फिर ऐसे ही हुआ कि 20 डेज़ के बाद फिर आ गए। जी मैंने कहा कि ये कुछ ना कुछ तो है कि जो आ गए हैं। चलो फिर स्कैन करवाया, फिर पता चला कि जो उसके उस ओवरी में सिस्ट थे वो रिमूव हो गए सिर्फ डाइट से, जी ठीक है। तो उस टाइम पे हमें इतना खुशी तो हुई, बट दूसरा दुख इसलिए लगा कि उसकी पहले ओवरी रिमूव हो गई, जी कि अगर वो पहले आ जाती तो उसकी वो भी ओवरी बच बिल्कुल। जाती, ठीक मतलब है। बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ी डाइट बात से है। यूट्रस रिमूव करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना, इन चीज़ों की। और ऐसे फाइब्रॉइड के केसेस भी मेरे पास आए जिनको ओवर ब्लीडिंग होती थी, कितने कितने टाइम से हो रही थी। जी तो वो कैसे, जब उन्होंने लाइफस्टाइल ठीक किया, मेरे पास उन्होंने 6-7 मंथ्स ऐसे लगाए, तो उसके बाद उनकी वो नॉर्मल होगी चीज़ें, ये भी बहुत बड़ी बात है जैसे। है ना। तो उसमें यूट्रस रिमूव करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जी। क्योंकि डॉक्टर ये नहीं बताते हैं कि यूट्रस रिमूव करने के बाद आपको प्रॉब्लम्स कौन सी आएंगी, कि उसके बाद भी आ सकती है। उसके बाद तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। उसके बाद क्या होगा कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, एंग्जाइटी इश्यूज बढ़ जाएंगे, जी। कैल्शियम कभी बॉडी में पूरा नहीं होगा, ओके ठीक है। आपको एसिडिटी मतलब डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, विटामिन डी डेफिशिएंसी रहेगी, B12 डेफिशिएंसी रहेगी, जी ठीक है। तो मतलब एक ऐसा कि मतलब फीमेल यूट्रस के बिना फीमेल नहीं है। ओके बिल्कुल, मतलब फीमेल्स के लिए यूट्रस बहुत ज़रूरी है। यूट्रस है, यही डिफ्रेंशिएट करता है ना हमें मेल फीमेल से। तो अगर यूट्रस ही नहीं है तो हमारा तो वजूद ही ख़त्म हो गया ना, जी ठीक है। तो इसलिए मतलब इसके बारे में सोचा ही नहीं जा रहा। मतलब अच्छा, प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन हो चुकी हैं जी। कि उससे हमें दुख भी नहीं लगता। जी बिल्कुल। कोई कहे कि मैंने यूट्रस रिमूव करवाया, तो हम ऐसे थोड़ी ना कि बहुत टेंस हो जाएंगे। मैं तो जी। ठीक है यार, सबका होता, तुम्हारा भी हो गया, जी बिल्कुल। ठीक है। पेशेंट भी ऐसे ही फील करता है कि उसने भी तो करवाया था तो मैं भी करवा लेती हूँ। हाँ जी, कई लोग तो वैसे ही करवा लेते हैं कि कल को प्रॉब्लम ना आए। कल को मतलब वही डर है, डर। जी पर ये नहीं सोचते कि अगर मैं इसको लाइफस्टाइल को ठीक कर लेती हूँ तो लाइफस्टाइल ठीक करने से मेरी प्रॉब्लम रिवर्स भी तो हो जाएंगी। जी, बिल्कुल। जो पहले प्रॉब्लम आई है वो भी तो वर्स लाइफस्टाइल से आई है। जी बिल्कुल। तो अगर मैं अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव बना लूँ, अच्छा बना लूँ, जी। हेल्दी बना लूँ, तो मेरी प्रॉब्लम जा भी तो सकती है। बिल्कुल ये कौन सा बाय बर्थ है, बिल्कुल मैम। ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में कोई नहीं सोचता। ऐसी डायबिटीज़ है। अब डायबिटीज़ को पहले मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो किसी को सुनते थे ना कि उसको शुगर हो गया, तो बड़ा घर का माहौल ऐसे गमगीन रहता था कि यार हाँ जी। मतलब ये तो बड़ा गलत हो गया, है ना। किसी को खाना नहीं अच्छा लगता था, अभी इतना टेंस्ड माहौल रहता था। जी। लेकिन अब क्या है, होगी तो होगी, सबको होती है, नॉर्मली है। ठीक है। चलो अगर आपस में कोई बात करेगा कि बहन जी मेरे को तो ये आया है, तो फीमेल्स आपस में बात करती तो कहती है कोई बात नहीं, छोटी सी गोली लगाई है, गोली खा ले, तू क्या है, मीठा भी खाई जा। अच्छा, फिर एक दूसरे को भी बताती हैं कि मैं तो मीठा भी खा लेती हूँ, गोली भी खा लेती हूँ, मेरे को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी। उसमें भी बॉडी टाइप है। अब कुछ बॉडी टाइप्स ऐसी हैं कि जो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हैं, जैसे अर्थ एलिमेंट की बात की ना, तो उनको अगर डायबिटीज़ आएगी तो उनकी सिर्फ ओबेसिटी के कारण आएगी। ओके। लेकिन जो एयर एलिमेंट है, तो उनको जो अगर डायबिटीज़ उनकी डायग्नोज होती है तो उनको स्ट्रेस की वजह से आएगी, क्योंकि उसका तो वेट बढ़ता ही नहीं है। हाँ जी। उसका तो वेट ठीक है, जी। उल्टा वो सोचे कि मेरा तो वेट ठीक है, मैं तो जो मर्जी खाता रहूं। जी बिल्कुल। पर उसकी भी ऐसा नहीं है कि जो मर्जी खाए, क्योंकि अगर वो अनहेल्दी खाता है तो उससे भी उसके हार्ट रिलेटेड इश्यूज बढ़ सकते हैं, बॉडी में ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। मतलब आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा डिजीजेस एयर एलिमेंट को ही आती हैं, जिनकी बिल्कुल फिजिक ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनका स्ट्रेस ज़्यादा है। बल्कि हम समझते हैं ये फिट है, बिल्कुल ये फिट है, ठीक है, पर उनका जो माइंड सेट है वो ऐसा है कि कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, मैं ये कर लूँ, आज दिल करता ये कर लूँ, फिर कहता नहीं नहीं इसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और कर लूँ। मतलब वो रिलैक्स नहीं रह पाते अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से वो ही कई बार इवन कि उनके पार्टनर्स के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि कुछ ना कुछ उनको बोल देंगे तो वो उनका जो पार्टनर वो भी स्ट्रेस में आ जाएगा, ठीक है, आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे।
तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं, तो उनको वो स्ट्रेस की वजह से उनके हार्ट रिलेटेड इश्यूज, माइग्रेन की प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज, या फिर पोस्ट जो मेल है उनको प्रोस्टेट वगैरह की प्रॉब्लम्स, यूरिन रिलेटेड इश्यूज, मतलब तो ऐसे बहुत सारे उनको इश्यूज आते हैं। और जो अर्थ एलिमेंट है, जो जिसकी बॉडी हैवी बिल्डअप बॉडी है, तो उसको सिर्फ 20% डिजीजेज आती हैं। मतलब मोटे रहना ज़्यादा अच्छा है? ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट ये बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग है कि अगर उनको, क्योंकि वो लोग मोटे क्यों हैं, वो बहुत रिलैक्स्ड हैं, बिल्कुल, वो स्ट्रेस नहीं लेते हैं ज़्यादा। ठीक है, अगर स्ट्रेस होता भी उनको कुछ टाइम के लिए होगा, फिर भूल जाएंगे, मतलब भुला देंगे बातें जी। एक जैसे फायर एलिमेंट वाले लोग तो वो जल्दी भुला नहीं पाते, वो कोई चीज़ें सोचते रहेंगे, उसने ऐसा कर दिया, क्यों कर दिया। अर्थ एलिमेंट को फिर मतलब वो दोबारा से बुला लेंगे, जिसके साथ भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, पता ही नहीं चलेगा कि इनका आपस में झगड़ा हुआ है जी। ठीक है, तो मतलब सिर्फ फूड जो है मतलब उसका वो ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ और चीज़ें भी ज़रूरी हैं। मतलब फूड मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं कहती हूँ कि 80% रोल तो है, बट 20% अदर चीज़ों का भी तो है ना। बिल्कुल मैम, ठीक है जी। तो ऐसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने की हैं अपने ये करियर में। मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स जो कभी ठीक नहीं हो सकती थी या हुई नहीं है, मतलब मेडिकल हिस्ट्री में जी, तो वो हमारे पास ठीक हो गई हैं। जैसे किडनी की प्रॉब्लम की मैं अगर बात करूं, तो किडनी की प्रॉब्लम पहले तो आती इसलिए जब कोई पर्सन को सपोज कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो गया, उसका बीपी शुरू हो गया, इसकी मेडिसिन शुरू हो गई हैं, फिर उसके साथ साथ उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर ली हैं। जब दोनों की चलती तो किडनी डैमेज होती है। ठीक है, तो किडनी का कोई इलाज नहीं है, बिल्कुल। तो ऐसे ही उसके लेवल्स बढ़ते जाते हैं, क्रेटिनिन बढ़ता जाता है, तो एक स्टेज आती है, फिर डॉक्टर बोलते हैं कि अभी डायलिसिस करवा लो। जी। ठीक है, तो पेशेंट डायलिसिस पे आ जाता है। जब तक डायलिसिस सहता है, जीवित रहता है, उसके बाद खत्म सब कुछ। ठीक है, तो किडनी पेशेंट का सीन ऐसा कि घर भी ख़त्म, क्योंकि फाइनेंसिस उसके इतने उसमें लग जाते हैं, जो स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ वो डिस्टर्ब, घर वालों की भी, उसकी तो चलो जो हुई। ठीक है, मतलब सब कुछ लॉस हो जाता है। बिल्कुल मैम। पर हमारे पास ऐसे किडनी पेशेंट आए हैं जिनको बोला गया था कि भाई आपका डायलिसिस होना है जी, अभी डायलिसिस करवा लो, आप एडमिट हो जाओ, डायलिसिस करवा लो। तो एक पेशेंट है हमारे पास, उनका नाम है विनोद कुमार जी। तो उनका यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज उनका, तो वहाँ पे उसका जो क्रेटिनिन था 6 के आसपास था। चलो डायलिसिस बोला गया। मैं खैर पर्टिकुलर हॉस्पिटल की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे हॉस्पिटल में ऐसे केसेस हैं तो जिनका ट्रीटमेंट वही है, मतलब डॉक्टर्स ने वही सिखाया, उनको वही पढ़ाया गया है, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है उसमें। बिल्कुल। तो जब उनको किसी ने हमारा रेफरेंस दिया कि भाई आप वहाँ जाके आओ तो देखो भी, मतलब काफ़ी अच्छा है उनका, तो चलो वो आ गए हमारे पास। तो वो आए, मतलब घर जब वो रोड से अंदर मेरे ऑफिस तक आए तो उनको पकड़ के लेके आए कि इतनी हालत बुरी थी, इतनी बुरी हालत थी, क्योंकि बॉडी बहुत वीक हो गई थी और उनको डायबिटीज़ भी थी, इंसुलिन ले रहे थे, साथ में बीपी की भी प्रॉब्लम और HB वगैरह काफ़ी डाउन था। तो उसके बाद जब मैंने ट्रीटमेंट किया तो मैंने कहा भी आप मुझे 1 महीना दीजिए, 1 मंथ हम देखते हैं, कंडीशन जो है आपकी क्रिटिकल है, तो उसमें देखते क्या होता है। तो कहते चलो ठीक है। जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया मैंने, तो विदिन 15 डेज़, मतलब मैं 15 डेज़ के बाद रिपोर्ट्स करवाई जी, तो उनका क्रेटिनिन रिवर्स आना शुरू हो गया, मतलब पहले से कम हो गया। तो ये तो बहुत मुश्किल आते हैं, बहुत मुश्किल है ना। तो अब मतलब उनको इस बात को ना अभी 4 इयर्स तो ऑलमोस्ट हो गए होंगे जी, 4 to 5 इयर्स की बात है ये। तो अब उनके एंड अच्छे हैं, अब उनकी जो कंडीशन है, क्रेटिनिन बिल्कुल नॉर्मल है जी, और इंसुलिन उनकी जो पहले डोजेस थी वो बहुत कम हो गई, मतलब अब ऐसे है कि एक टाइम पे 2 या 3 यूनिट लगाते हैं, वो भी एक ही टाइम लगाते हैं, बाकी टाइम की बंद हो चुकी है। बीपी उनका नॉर्मल है, अपनी शॉप पे रोज़ बैठते हैं, ठीक है, मतलब अपना बिजनेस करते हैं वो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, खाना प्रॉपर हजम हो रहा है उनको, ठीक है, एनर्जी प्रॉपर है उनकी बॉडी में जी। तो मतलब बातचीत अभी भी मेरी होती रहती है उनसे। तो कहने का मतलब कि जो चीज़ें थोड़ी सी डाइटरी चेंजेस करके ठीक हो सकती हैं, डायलिसिस उनका रुकवा दिया हमने, बहुत बड़ी बात है। तो नहीं तो अगर शुरू हो जाता तो फिर शुरू हो जाता, हाँ एंड ही होना उसका। बिल्कुल। इवन कि जो किडनी ट्रांसप्लांट भी होता है ना, तो उस लोग कह देते हैं कि चलो किडनी ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो ईजी है,
जी ठीक है, उसमें किडनी मतलब लाइफ बच जाएगी। जी। तो उसमें प्रॉब्लम्स और भी बढ़ती हैं। अगर किडनी रिजेक्शन हो जाती है तो फिर और प्रॉब्लम, बिल्कुल। फिर वो पर्सन थ्रू आउट लाइफ मेडिसिन पे रहता है। जी, और मेरे ख्याल से वो ज़्यादा देर सर्वाइव भी नहीं कर पाते। हाँ, मतलब जिसकी जो देखो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनकी मतलब एक होता है ना कि भी मुझे जीना है, जी विल पावर स्ट्रांग होती है, बिल्कुल। तो वही अपने आप को सर्वाइव करवा पाते हैं। जी। अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं रह पाते, नहीं, क्योंकि हाँ जी। इन्फेक्शंस बढ़ती जाते, कुछ भी हुआ, कोई फीवर हुआ, किडनी के लेवल्स बढ़ गए, जी ठीक है, किसी चीज़ के लिए उनको स्टेरॉइड्स लेने पड़ गए तो लेवल बढ़ गए, मतलब कंटिन्यूसली उनके स्टेरॉइड्स तो चलते ही रहते हैं। अब स्टेरॉइड चलेंगे, शुगर बढ़ेगी, जी ठीक है। तो ऐसी ही हैं चीज़ें कि मतलब अल्टीमेटली लाइफस्टाइल चेंज किए बिना कुछ भी सही नहीं हो सकता। जी, हम अपनी हर डिसीज़ को ठीक कर सकते हैं लाइफस्टाइल को चेंज करके। हाँ, इवन अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूँ, जी ठीक है, डायबिटीज़ के हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। डायबिटीज़ में देखो जो लोग इंसुलिन पे थे इतने टाइम से, अब एक फीमेल की बात करूँ, अभी उसने रिसेंटली ज्वाइन किया था मुझे, अभी 2 मंथ्स हो चुके हैं उसको, तो मैंने उसकी वीडियो भी पोस्ट की थी। तो उनको पिछले 6-7 सालों से इंसुलिन पे थे वो, मतलब मेडिसिन भी थी और इंसुलिन भी। अल्टीमेटली क्या होता है कि जब किसी की डायबिटीज़ डायग्नोज होती है जी तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको अवेयर किया जाता है कि भाई आप डाइटरी चेंजेस करो, बिल्कुल। अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, उसके बाद देखते हैं, फिर मेडिसिन लगाएंगे। नहीं तो नॉर्मली डॉक्टर तभी मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। पहले 1 गोली चलती है, फिर 2 हो जाती हैं, 4 हो जाती हैं, नहीं कंट्रोल होती तो फिर इंसुलिन जी स्टार्ट हो जाती है। जी तो ऐसे ही उनके, अब फिर इंसुलिन भी ले रहे थे, मेडिसिन भी खा रहे हैं, फिर भी उनके लेवल्स अप थे, जी, ठीक है। तो कंट्रोल भी कर रहे थे। हाँ, सब कुछ डाइटरी कंट्रोल भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है उनकी तरफ से, जी। तो बट फिर भी उनके शुगर लेवल कंट्रोल्ड नहीं थे, फिर भी हाई जा रही है। तो जब मेरे पास आए तो विद इन 1 वीक उनका शुगर लेवल नॉर्मल हो गया, उनके नॉर्मल से भी कम होना शुरू हो गया। तो इसी वजह से हमें उनकी इंसुलिन कम करनी पड़ी। तो मैंने सोचा चलो रोज़ 2-2 यूनिट कम करते हैं, धीरे धीरे कम करते जी। हैं, और शुगर फिर भी डाउन जा रही थी। तो विद इन 1 वीक मुझे पूरी टोटल उनकी इंसुलिन बंद करनी पड़ी। बहुत बड़ी बात है, एक बार लग जाए तो ये हाँ, कर नहीं सकते होते। मेडिकल साइंस में तो कोई है ही नहीं, मतलब जो कोई भी डॉक्टर ऐसा कर ही नहीं सकता, बिल्कुल कोई है ही नहीं। एक भी डॉक्टर मुझे ऐसा बता दो जिसने ऐसा किया हो कि उसकी इंसुलिन बंद करवा दी किसी भी पेशेंट की, नहीं है। ठीक है। तो वो बंद नहीं होती है। अगर आप गोलियां आज 10 खा रहे हो तो 10 से 20 तो हो जाएंगी, हाँ पर जी। 10 से 5 नहीं होंगी, बिल्कुल, मतलब डाइट से इतना फ़र्क डाइट से इतना फ़र्क है। क्योंकि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना मतलब ये मतलब दिस इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़, बिल्कुल, ठीक है। तो डायबिटीज़ हो गई, बीपी हो गया, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, जी। थायराइड हो गया, तो ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ ही हैं। जी तो इनको जब तक लाइफस्टाइल ठीक नहीं करोगे तो कैसे ठीक होंगी, जी, है ना। बिल्कुल। तो जैसे हम डायबिटीज़ का करें तो डायबिटीज़ के लिए सिर्फ हमें अपने फूड में चेंजेस रिक्वायर्ड है। वो क्या चेंजेस कि जैसे हमारी जो डाइट है, हमारा लाइफस्टाइल है इंडियंस का, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं हमारी बॉडी में जाके, वो ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, जी वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में। और वो जो ग्लूकोज है जो ब्लड में जाता है, तो वो जितना तो बॉडी को ज़रूरत है उतना बॉडी यूज़ कर लिया, बाकी ग्लाइकोजन की फॉर्म में जमा हो जाता है फॉर फ्यूचर यूज़, कोई इमरजेंसी केस के लिए, ठीक है। तो मतलब फैट में डिपॉजिट हो जाता है कुछ हमारे लिवर में, और कुछ हमारे मसल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जी, तो अगर मतलब ज़्यादा खा रहे हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स, बट हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, कि लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, काम तो हमने कोई करना नहीं है, जी बिल्कुल, ठीक है। तो सिटिंग ऑल द टाइम, तो सिटिंग में कितनी एनर्जी यूज़ होती है। जी तो जब ग्लूकोज रिक्वायर्ड नहीं है, हमारे सेल्स को जितना चाहिए था चला गया, लीवर को जितना चाहिए था उसने ले लिया, मसल्स को जितना चाहिए था उसने ले लिया, अब फालतू ग्लूकोज जो है वो ब्लड में पड़ा रहेगा, जी, ठीक है। क्योंकि ये काम जो भेजने का काम है वो इंसुलिन का है, तो इंसुलिन अपना काम भी कर रही है, ब्लड में ग्लूकोज भी पड़ा है, अब पर रिक्वायरमेंट नहीं है तो बॉडी क्या करे। जी, तो जब ब्लड में पड़ा रहेगा तो उससे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, फिर सिम्टम्स आएंगे, वही फ्रिक्वेंट यूरिनेशन,
हाँ ठीक है, एकदम से वेट कम होना शुरू हो गया, मतलब जो डायबिटीज़ के सिम्टम्स जी। हैं वो आने शुरू होंगे, तो फिर देखोगे कि डॉक्टर कहेगा भी हाँ भाई रिपोर्ट से ज़्यादा आई है, ग्लूकोज ज़्यादा आ गया, तो गोली शुरू कर लो। जी पर गोली शुरू करने की बजाय हम वहाँ पे स्टॉप करें कि जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है। बिल्कुल। कार्ब्स लिए थे ना, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हाँ हुए, जी। तो अगर हम कार्ब्स को ही कम कर लें डाइट में, जी, मतलब प्रॉब्लम जड़ से ही ख़त्म करना जड़ है। से ख़त्म करनी है। हम जी। किसी भी डिजीज़ को ना ऐसे नहीं ट्रीट करते कि ये शुगर के लिए ऐसे करना है या इसके लिए ऐसे करना। हमने तो आपकी बॉडी को इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, उसकी बॉडी की क्लिनजिंग करनी है, जिससे वो खुद ब खुद अपने सिस्टम खुद मैनेज कर लेगी। जी ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं कि जब तक हम कार्बोहाइड्रेट्स को या प्रोटीन को, मतलब अपनी बॉडी में जो हम खा रहे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तब तक हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया लाइफस्टाइल के बारे में, डाइट के बारे में, कि कैसे आपने डिसीज़ ठीक की जो कि साइंस नहीं कर पाई, मेडिकल हाँ, साइंस, हाँ, वो बिल्कुल। आपने करी एक डाइट की वजह से। Yes। बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। नमस्कार जी, थैंक यू।